जय श्री कृष्णा मित्रों, कहानियों का मंच में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प धार्मिक कहानियों मिलती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत पुरानी बात है। शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी थी क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। सरिता एक बेहद मेहनती और ईमानदार औरत थी। उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे और उनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा उसकी एक गाय थी। सौभाग्य से वह गाय सुबह शाम अच्छा दूध देती थी। सरिता खुद एक वक्त का दूध पीती, जबकि दूसरे वक्त के दूध में से थोड़ा अपने बच्चों को पिला देती। बचा हुआ दूध वह दही के लिए जमा देती, जिससे उसके बच्चों को न सिर्फ दूध बल्कि लस्सी और मक्खन भी मिल जाता। इस तरह वह अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखती थी। हालांकि सरिता की आमदनी बहुत कम थी, लेकिन वह बड़ी समझदारी से अपने खर्चे संभाल लेती थी। अगर उसके पास थोड़ा सा मक्खन बच जाता तो वह उसे गर्म करके घी बना लेती। जब घर में 2 सेर घी इकट्ठा हो जाता तो वह उसे बाजार में बेचकर अपने घर की जरूरी चीजें खरीद लाती। इस तरह सीमित साधनों के बावजूद वह अपनी मेहनत और सूझबूझ से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। सरिता के घर के ठीक सामने नगर के एक बड़े व्यापारी मनोहर की आलीशान हवेली थी। मनोहर न सिर्फ व्यापार में सफल था, बल्कि उसके पास कई जमीनें भी थीं जो उसकी समृद्धि को और बढ़ाती थीं। उसकी हवेली में एक दो नहीं, बल्कि पूरी 5 भैंसें थीं, लेकिन उनके दूध और घी की बाहर कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। इसका एक कारण यह था कि मनोहर खुद बेहद पेटू आदमी था, और दूसरा कारण उसकी पत्नी कमललता थी, जो बेहद फिजूल खर्च थी। हवेली में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कम और बर्बादी ज्यादा होती थी। कमललता को कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, न ही उससे कोई हिसाब मांगता था। उसकी फिजूल खर्ची का यह हाल था कि जब भी वह खाना बनाने के लिए घी की हांडी उठाती तो अक्सर वह खाली मिलती। ऐसे में वह सरिता के घर की ओर चल पड़ती और मुस्कान के साथ थोड़ा सा घी मांग लेती। साथ ही हर बार यही कहती, चिंता मत कर, 1-2 दिन में मैं तुम्हारा घी लौटा दूंगी। लेकिन वह दिन कभी नहीं आया जब कमललता ने अपना उधार लौटाया हो। कुछ दिनों बाद कमललता को फिर से घी की जरूरत पड़ने लगी और वह एक बार फिर सरिता के घर आ धमकती। धीरे धीरे यह सिलसिला बढ़ने लगा। अब हर चौथे 5वें दिन वह नई चाल चलकर घी उधार लेने आ जाती। सरिता, जो मन से बेहद साफ सुथरी और दयालु थी, हर बार बिना कुछ कहे उसे घी दे देती। लेकिन सवाल यह था, आखिर कब तक? उसकी अपनी भी सीमाएं थीं। एक दिन की बात है जब कमललता फिर से घी उधार मांगने सरिता के घर आई, लेकिन इस बार सरिता तंग आ चुकी थी। उसने हिम्मत जुटाकर साफ साफ कह दिया, देखो बहन, तुम अब तक मुझसे 5 सेर घी उधार ले चुकी हो। या तो तुम मुझे वह घी वापस कर दो या फिर उसकी कीमत चुका दो। मैं इतनी अमीर नहीं कि हर बार तुम्हें घी देती रहूं। सरिता की यह बात सुनते ही कमललता के तन बदन में आग लग गई। गुस्से से तिलमिलाते हुए वह तंज भरे स्वर में बोली, अरे चली रही गरीबों की महारानी, अब तुम हमें घी उधार देने से भी इनकार करोगी? कमललता गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, बड़ी आई मुझे उधार देने वाली। तुझे क्या लगता है, तूने मुझे सच में 5 सेर घी दिया है? कभी घी की शक्ल भी देखी है तूने? उसकी यह बात सुनकर सरिता हैरान रह गई। उसकी आंखों में आश्चर्य और दुख था। वह व्यथित होकर बोली, तुम मेरे इस उपकार का बदला ऐसे चुकाएगी? तू मुझसे उधार लिया हुआ घी भी मानने को तैयार नहीं। कमललता अब पूरी तरह झगड़ने के मूड में आ चुकी थी। उसने ठहाका लगाते हुए तंज कसा, अरे पहले कभी आईने में अपनी शक्ल तो देख। तू क्या मुझ पर एहसान करेगी? कमललता हंसी उड़ाते हुए बोली, देखो तो क्या उल्टा जमाना आ गया है। 2 पैसे की औरत हम लाखों में खेलने वालों पर एहसान करने की बात करती है। यह कहते हुए वह पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उस दिन के बाद से यह सवाल ही नहीं पैदा हुआ कि कमललता फिर कभी सरिता के घर घी उधार मांगने के लिए या उसका कर्ज चुकाने के लिए आएगी। कुछ दिन बीत गए और अंत में सरिता ने खुद ही हिम्मत जुटाई। वह कमललता के घर पहुंची और उसने 5 सेर घी की कीमत मानने का फैसला किया। कमललता ने अपनी हवेली में बैठे नौकरों को आवाज दी और सरिता को धक्का देते हुए बाहर कर दिया। बेचारी सरिता
रोती और पीटती हुई अपने घर लौट आई। जब उसने देखा कि कमललता न तो घी वापस कर रही थी और न ही उसकी कीमत अदा कर रही थी, बल्कि उधार लेने की बात से मुकर भी चुकी थी, तो वह बहुत ही निराश हो गई। अब मजबूर होकर सरिता ने नगर के न्यायाधीश के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। न्यायाधीश ने उसे धैर्य से सुना और फिर पूछा, कहो बहन, तुम्हें क्या परेशानी है? न्यायाधीश ने शांत स्वर में पूछा, क्या शिकायत है तुम्हारी? सरिता सिर झुकाकर बोली, हुजूर, मेरे पड़ोस में रहने वाली कमललता ने मुझसे कई बार घी उधार लिया। अब वह घी करते करते 5 सेर हो चुका है। जब मैंने उससे अपना घी वापस मांगा या उसकी कीमत अदा करने को कहा, तो वह साफ मुकर गई। उसने तो मुझे धक्के देकर अपने घर से निकाल दिया। मैं एक गरीब औरत हूं, मेरे पास कुछ नहीं, बस आपसे मदद की उम्मीद है। सरिता ने न्यायाधीश से कहा, हुजूर, बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का पेट पालती हूं, कृपा करके मेरा इंसाफ कीजिए। सारी बातें सुनने के बाद न्यायाधीश ने तुरंत ही कमललता को अपनी कचहरी में बुलाया। जब वह सामने आई तो न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में कहा, सुमन नाम की इस औरत ने यह दावा किया है कि तुमने अलग अलग समय पर उससे घी उधार लिया है और अब उसकी मात्रा 5 सेर हो चुकी है। अब वह चाहती है कि तुम या तो उसका घी वापस कर दो या फिर उसकी कीमत अदा कर दो। बताओ, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? कमललता ने न्यायाधीश से जवाब देते हुए कहा, श्रीमान, आप तो इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं। क्या आपको सच में लगता है कि मुझे इस औरत से घी उधार लेने की कोई जरूरत पड़ेगी? फिर वह और गर्व से बोली, मेरे पति का लाखों का कारोबार है, उनकी खुद की कई जमीनें हैं। हमारी हवेली में तो 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरी 5 भैंसें हैं जो भरपूर दूध देती हैं। 5 भैंसों के दूध और घी के होते हुए मुझे क्या पड़ी है कि मैं इस गरीब औरत के घर से घी उधार लूं? कमललता ने और भी ताना मारते हुए कहा, जिसके पास सिर्फ एक ही गाय है, वो भी मरियल सी, वह मुझे 5 सेर घी उधार देने की बात करती है। अब न्यायाधीश ने सरिता से पूछा, क्या यह सच कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही गाय है? सरिता ने सिर झुकाकर कहा, जी हुजूर। फिर न्यायाधीश ने एक और सवाल पूछा, क्या यह भी सच है कि कमललता की हवेली में 5 भैंसें हैं? सरिता ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, जी हां हुजूर, यह बिल्कुल सच है। न्यायाधीश हैरान होते हुए बोले, यह कैसे संभव है कि कमललता तुमसे ही उधार ले, जबकि उसके अपने घर में 5 भैंसें हैं? सरिता सिर झुकाकर बड़े दुखी स्वर में बोली, हुजूर, मैं भला इस बारे में क्या कह सकती हूं? क्या मैं यह कह सकती हूं कि उसे मेरी मदद की जरूरत थी? लेकिन सच यही है कि उसने मुझसे घी उधार लिया है। सरिता ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूं कि कमललता हर चौथे 5वें दिन मुझसे घी उधार लेने के लिए आ जाती थी और इस तरह घी की मात्रा अब 5 सेर हो चुकी है। जब मैंने उससे कहा कि वह मेरा घी वापस कर दे या उसके पैसे चुका दे, तो वह गुस्से में आ गई और साफ मुकर गई। न्यायाधीश ने गंभीर स्वर में पूछा, सुमन, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है? न्यायाधीश का यह सवाल सुनकर सरिता ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मेरा गवाह तो सिर्फ ईश्वर है। वही जानता है कि मैंने कमललता को घी उधार दिया है। सारी बातें सुनने के बाद न्यायाधीश ने कहा, आज आप दोनों अपने अपने घर जा सकती हैं। मैं कल इस झगड़े का फैसला करूंगा। दोनों औरतें अपने अपने घर लौट आईं। सरिता अपने घर में मायूस होकर बैठ गई, जबकि कमललता दिल ही दिल में खुश थी। उसे लगता था कि वह आसानी से इस समस्या से बच जाएगी। कमललता को यह पक्का विश्वास हो गया था कि न्यायाधीश उसके पक्ष में ही फैसला सुनाएंगे। वह मन ही मन खुश थी और सोच रही थी कि अब इस समस्या का हल बहुत जल्द निकलेगा। दूसरी ओर जब न्यायाधीश अपने घर पहुंचे तो उसे रात भर नींद नहीं आई। वह पूरी रात इस मुकदमे के बारे में सोचता रहा और यह विचार करता रहा कि क्या सही है और क्या गलत। अगली सुबह जब दोनों औरतें न्यायाधीश की कचहरी में आने के लिए दरवाजे तक पहुंची, तो यह देखकर वे हैरान रह गईं कि कचहरी के सामने बहुत सा कीचड़ जमा हुआ था। दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। उसने दोनों से कहा, न्यायाधीश का आदेश है कि आप दोनों अपनी जूती यहीं उतार दें और नंगे पैर कचहरी में जाएं। दोनों ने जूते उतार दिए और कीचड़ में से गुजरने लगीं। सरिता को तो कोई खास तकलीफ महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह सच्चाई की राह पर चल रही थी। लेकिन कमललता ने नाक भौं सिकोड़ी और उसकी चेहरे पर नफरत और गुस्से के निशान थे।
मगर वह कर भी क्या सकती थी। न्यायाधीश का आदेश था और उसे पालन करना ही था। न्यायाधीश साहब का आदेश था और कीचड़ में से गुजरने के बाद जब दोनों न्यायाधीश के सामने पहुंची तो न्यायाधीश ने एक सिपाही को आदेश दिया कि इन दोनों के पांव धोने के लिए पानी दिया जाए। सिपाही ने पानी का एक लोटा भरकर दोनों के हाथ में थमा दिया। सरिता ने पानी का लोटा लिया और अपनी कम खर्चीला आदत के मुताबिक एक ही लोटे से अपने दोनों पांव धो लिए। इसके बाद भी लोटे में कुछ पानी बचा रह गया, लेकिन दूसरी तरफ कमलता ने बचा हुआ सारा पानी एक ही पांव पर डाल दिया और फिर सिपाही से एक और लोटा पानी मांगा। सिपाही ने उसे एक और लोटा भर कर दिया और कमलता ने बड़े इत्मीनान से अपने पांव धोए। जब दोनों औरतें हाथ पैर धोकर जूते पहन चुकीं तो वे न्यायाधीश के सामने हाजिर हुईं। न्यायाधीश ने कमलता की तरफ देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, कमलता, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह गरीब औरत जिसका नाम सुमन है, इसका दावा बिल्कुल सच है। इसीलिए तुम्हें यह आदेश दिया जाता है कि तुम 5 शेर घी या उसके बराबर की कीमत तुरंत इसे अदा कर दो। कमलता यह सुनकर घबरा गई और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, हुजूर, यह तो आप अत्याचार कर रहे हैं। मेरी हवेली में 5 भैंसें हैं। मैं इतनी बड़ी अमीर हूं, फिर मुझे इस छोटे से घी का क्या हिसाब देना। न्यायाधीश ने दृढ़ स्वर में कहा, मैंने कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि इंसाफ किया है, और तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही लेने के बाद ही मैंने यह फैसला सुनाया है। कमलता हैरान होकर बोली, हाथों और पैरों की गवाही? न्यायाधीश मुस्कुराते हुए कहा, हां, तुम्हारे हाथों और पैरों की गवाही। वैसे तो जिस औरत के घर में 5 भैंसें मौजूद हों, उसे इस गरीब औरत के घर से घी उधार लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन तुम्हारे पांव और हाथों ने सारी सच्चाई बयां कर दी। न्यायाधीश ने गंभीरता से कहा, वह भी एक ऐसी औरत से जिसके पास केवल एक गाय है। असल बात तो यह है कि मैंने 3 लोगों के मामले के बारे में पूरी रात सोच विचार किया और फिर उसके बाद मैंने सुबह कचहरी के दरवाजे पर कीचड़ डलवाया और फिर तुम दोनों को अपने पांव धोने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने आगे कहा, मैंने तुम दोनों को पांव धोते हुए बड़े ही गौर से देखा था। सुमन ने एक ही लोटे के पानी से अपने दोनों पांव धो लिए और उसके बाद भी उस लोटे में पानी बच गया था। कमलता, जो अपने पैरों को धोने में ज्यादा पानी खर्च कर चुकी थी, वह चुप रही क्योंकि उसे अब पूरी सच्चाई का एहसास हो चुका था। न्यायाधीश ने गंभीरता से कहा, जबकि तुमने एक लोटे का सारा पानी एक ही पांव धोने में खर्च कर दिया। इससे तुम्हारी फिजूल खर्ची की आदत का पता चलता है। जब तुम पानी के मामले में इस तरह से फिजूल खर्च हो, तो फिर तुम उसी तरह से घी को भी फिजूल खर्ची से उड़ाती होगी। तभी तुम्हारा हाथ हर समय तंग ही रहता होगा और तुम्हें घी उधार लेने की आवश्यकता पड़ती होगी। फिर उसने बड़े ही निर्णायक स्वर में कहा, आज तुम्हारे हाथ और पांव ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दी। कमलता अब पूरी तरह से चुप थी क्योंकि वह समझ चुकी थी कि न्यायाधीश ने अपनी सूझबूझ से उसे पकड़ा था। न्यायाधीश की यह बातें सुनकर कमलबलता ने अपना सिर झुका लिया और फिर उसने 5 शेर घी की कीमत सुमन को अदा कर दी। नगर के लोग इस अजीबोगरीब मामले का फैसला सुनने के लिए न्यायाधीश की कचहरी के बाहर जमा थे। जब उन्होंने यह फैसला सुना तो सभी लोग न्यायाधीश की तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, न्यायाधीश ने अपनी बुद्धिमानी से इंसाफ और सच्चाई का बोलबाला कर दिया। सुमन अब संतुष्ट थी और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने न्याय पाया था और उसकी ईमानदारी को सबने स्वीकार किया। सुमन ने न्यायाधीश का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट आई। उस दिन के बाद से उसने फिर कभी कमललता को उधार नहीं दिया और ना ही कमललता कभी उसके पास उधार मांगने के लिए गई। मित्रों, अगर हमारी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल कहानियों का मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।